जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2025 में यानी कि 23 आईआईटी है। 23 आईआईटी में 2025 में क्या सीट रहने वाला है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और टोटल 23 आईआईटी में क्या सीएस का सीट रहने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं तो हर बच्चा चाहता है कि मेरा AIR 1 आना चाहिए। तो कैटेगरीज वाइज क्या AIR 1 रहा है 2024 में, वो सब डिस्कस करेंगे। और आईआईटी लेने के लिए कितना मार्क्स पे क्लोज हो गया था, आपका कितना मार्क्स आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ना, कितना मार्क्स आएगा कैटेगरी वाइज, क्लोज कितना नंबर पे हुआ था 2024 में, ये सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिला होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। बहुत सारे इस चैनल के माध्यम से ना अपडेट आपको मिलते रहेगा। चलिए आइए जानते हैं आईआईटी का क्या क्राइटेरिया है 2025 में, आइए जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 2-2 साल अपना एनआईटी सीट छोड़ के आईआईटी में ना लगे हुए हैं कि आईआईटी मेरा मिल जाएगा तो क्या बात है। तो जेईई एडवांस में ना 360 नंबर का एग्जाम होता है। वैसे स्टूडेंट जिनका कट ऑफ क्लियर हो गया है कैटेगरी पर, वो अपना आईआईटी का तैयारी करे, एडवांस का तैयारी करे, आपका एडवांस में हो जाएगा। 2025 में टोटल 23 आईआईटी है। 23 आईआईटी में ना 16,598 सीट है। और सीएस स्टूडेंट की बात करें तो टोटल सीएस का सीट अगर बात करें तो टोटल सीएस का सीट 2000 सीट है 23 आईआईटी में। जेईई मेन का फेज 1 का एग्जाम हो गया, जेईई मेन का फेज 2 का एग्जाम होगा। तो ये दोनों को मिला के ना, फेज 1 और फेज 2 को मिला के ना 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे कैटेगरीज वाइज जो एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। जैसे में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और कैटेगरीज वाइज भी पीडब्ल्यू जो बच्चे होंगे ना कैटेगरीज वाइज, जिसमें जनरल का भी पीडब्ल्यू होता है और ओबीसी एनसीएल का भी पीडब्ल्यू होता है और जनरल ईडब्ल्यूएस का भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहता है। तो सबको मिला के ना 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट है जो एडवांस का एग्जाम देंगे। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 48,000 ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो 2.5 लाख में से क्वालिफाइंग करेंगे आईआईटी के लिए। क्वालिफाइंग तो करते हैं 48,000, इसमें से 25,260 ऐसे कैंडिडेट 2024 में देखा गया था जो एडवांस के लिए ना एलिजिबल होता है। तो 25,000 ऐसे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि 25,000 को एडमिशन आईआईटी में हो ही जाता है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन सा क्या कैटेगरी वाइज बच्चा का एडमिशन हुआ है 2025 में, कौन कौन कैटेगरी वाइज को आईआईटी मिला है। तो वो सब क्लोजिंग रैंक देखेंगे और ओपनिंग रैंक इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए जानते हैं क्या डिटेल है। अगर आपका रैंक 24,000, अगर 25,000 अगर आपका रैंक आ जाता है तो इस रैंक पे ना आपका आईआईटी नहीं मिलेगा। बट आईसर ऐसे 7 अगर आईसर ऐसे कॉलेज है जो आपको आईसर में ना 2025 में ना आपका एडमिशन आईसर कॉलेज में ना हो जाएगा। 2024 में आईसर नहीं जुटा हुआ था, आईसर में एडमिशन नहीं होता जेईई एडवांस के बेस पे। बट इस बार 2025 में ना 25,000 रैंक अगर आपका आ जाता तो बहुत ऐसे आईसर में जैसे में आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे आईआईपीई वगैरह हो गया, आईसर वगैरह हो गया, ठीक है, आरजीआईपीटी हो गया। तो ये सब में आपका एडमिशन हो जाएगा 2025 में आईआईटी एडवांस का रैंक के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे का मन में ड्रीम रहता है कि आईआईटी में ना हम टॉप करें, आईआईटी में ना AIR 1 रहे। तो आईआईटी में टॉप करने के लिए AIR 1 आने के लिए कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स होना चाहिए, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका CRL 1 है तो आपका CRL 1 के लिए ना 355 नंबर अगर आपका आएगा जेईई एडवांस में तो आपको AIR 1 आएगा जनरल कैटेगरी से। वही जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए AIR 1 के लिए ना 326 नंबर अगर आपका आता है जेईई एडवांस में तो आपका AIR जनरल ईडब्ल्यूएस से 1 आएगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल आते हैं, अगर आपका 328 नंबर अगर आपका एडवांस में आता है तो ओबीसी एनसीएल के लिए AIR 1 आएगा। अगर आप एससी कैटेगरी है, अगर एससी कैटेगरी में ना 360 में से 303 नंबर अगर आपका आता है जेईई एडवांस में तो आपका AIR 1 आएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी अगर आप आते हैं, अगर आप 360 नंबर में से ना 299 अगर मार्क्स अगर आपका आता है तो एसटी कैटेगरी में ना AIR 1 आएगा। चलिए अब बात करते हैं जेईई एडवांस के लिए ना क्या मार्क्स पे, क्या रैंक पे क्लोज हो गया था सीट, कितना रैंक वाले को कॉलेज मिला था। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। जेईई मेन फेज 1 और फेज 2 मिला के 48,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे जेईई एडवांस के लिए। और 48,000 में से ना 25,260 बच्चे का जो रैंक आया था तो जनरल कैटेगरी के ना कट ऑफ गया था। तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक क्या गया था और क्या मार्क्स पे ना बच्चे को ना सिलेक्शन हुआ था एडवांस आईआईटी कॉलेज के लिए। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं।
जनरल कैटेगरी के लिए ना 22,390 पे ना क्लोज हो गया था। अगर मार्क्स की यदि अगर हम बात करें तो 113 मार्क्स है, 115 मार्क्स के बीच अगर आपका आएगा तो आईआईटी में ना आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए आप शुरू करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 3667 पे ना क्लोज हो गया था। मार्क्स की यदि अगर हम बात करें तो 112 नंबर से 105 के बीच अगर आपका आता है तो आपको आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल की ना 8177 पे ना क्लोज हो गया। अगर मार्क्स की बात करें तो आपका 102 से 103 मार्क्स अगर आपका आता है जेईई एडवांस में ना तो आपको आईआईटी में एडमिशन कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एसी कैटेगरी। एसी कैटेगरी के लिए 4321 रैंक अगर आपका आता है, अगर 60 से 65 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको आईआईटी में ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए ना 1760 रैंक अगर आपका आता है, अगर 50 से 54 मार्क्स अगर आप लाते हैं जेईई एडवांस के एग्जाम में तो आईआईटी में ना कोई आपको सीट कंफर्म मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे जेईई एडवांस के लिए ना 2024 में क्या कट ऑफ गया था कैटेगरी पर, इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या कट ऑफ रहता है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं 109 नंबर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के 109 नंबर अगर आपका आएगा तो आईआईटी में ना कंफर्म एडमिशन हो जाएगा। वही जनरल ईडब्ल्यूएस की यदि अगर हम बात करें तो अगर आपका 98 मार्क्स अगर आप लाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के तो आपको आईआईटी में ना आपका कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप आते हैं ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल के लिए भी ना अगर आप 98 मार्क्स अगर आपको लाते हैं तो कोई ना कोई आईआईटी में ना आपका सीट मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एसी कैटेगरी। एसी कैटेगरी के लिए अगर आप 54 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको आईआईटी में ना कोई सीट मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका 54 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो कोई ना कोई आईआईटी में ना आपको सीट मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का, बात करेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। अगर जनरल कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी से अगर आप आते हैं, अगर 54 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज आईआईटी में मिल जाएगा। वही हम बात करेंगे अब ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं, अगर आपका 54 मार्क्स अगर आपका आता है तो आईआईटी में ना आप कटअप क्लियर हो जाएगा, कोई ना कोई आपको सीट मिल जाएगा। अब हम बात करते देखिए इसी तरह आप कैटेगरी वाइज हर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है कैटेगरी वाइज, जिसमें जनरल होता है, जनरल ईडब्ल्यूएस होता है, ओबीसी का होता है। अगर ओबीसी से अगर आप भी आते हैं, अगर आपका 54 मार्क्स अगर आपका आता है तो कोई ना कोई आईआईटी में ना सीट मिल जाएगा और कटअप भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एसी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एसी कैटेगरी अगर आपका 54 मार्क्स आता है तो कोई ना कोई आईआईटी में सीट मिल जाएगा, कटअप भी क्लियर हो जाएगा। तो 54 देख रहे हैं ना, सारे कैटेगरी के बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होना 54 पे क्लोज हो गया। और लास्ट में हम बात करेंगे इसका एसटी कैटेगरी, उसमें भी 54 मार्क्स आता है। अगर आपका 54 मार्क्स आएगा तो अपने कटअप की भी क्लियर हो जाएगा, कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। इसके बाद होता है प्रेफरेटरी रैंक। ज्यादातर ये प्रेफरेटरी रैंक है एससी कैंडिडेट वाले को ना प्रेफरेटरी रैंक बन जाता है। तो प्रेफरेटरी रैंक के लिए ना पिछले बार 2024 में जिनका 27 मार्क्स भी आया था ना उसको प्रेफरेटरी रैंक मिल गया था, कोई ना कोई इसमें सीट मिल ही जाता है। बहुत सारे बच्चों को पिछले साल मिला भी था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको मिला भी था और नहीं भी मिला था। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको आईआईटी में ना आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। कटअप से रिलेटेड हम पूरा इस वीडियो में जाने हैं, क्या क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हो गया था आईआईटी में, ये सब वीडियो में जाने हैं। और क्या एआईआर रैंक होना चाहिए एडवांस में लाने के लिए, इस वीडियो में ये समझने और जानने की कोशिश किए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। बहुत सारे नए चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलते रहेगा। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे इस वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको आते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।